नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने बिटकॉइन, इथेरियम यानी कि ईथर और कुछ बड़ी कैप क्रिप्टो करेंसीज विशेष रूप से मीम कॉइन की कीमतों में बढ़त के साथ हफ्ते की शुरुआत मजबूती से की है। ट्रेडिंग की शुरुआत मैक्रो माहौल की पृष्ठभूमि में हुई, जो कि केंद्रीय बैंक के नीतिगत निर्णयों, एनवीडिया के डेवलपर कॉन्फ्रेंस और तेल की कीमतों के प्रति विनम्र बना हुआ है। पिछले हफ्ते बिटकॉइन में एक नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तेज सुधार देखा गया। यूएस इन्फ्लेशन की अपेक्षा से अधिक गर्म रीडिंग के कारण कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि फेडरल रिजर्व के निर्णय लेने वाले उपकरण के प्रमुख बैरोमीटर ने सुझाव दिया कि सेंट्रल इस हफ्ते के अंत में बैठक में इंटरेस्ट रेट में कटौती कर सकता है। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले हफ्ते अस्थिर व्यापार के बाद वर्तमान में पिछले 24 घंटों में 2% बढ़कर $66,938 पर ट्रेड कर रही है। बिटकॉइन को जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के समर्थन मिला, और जिसमें तर्क दिया गया कि टॉप टोकन हाल के दिनों में निवेशकों के प्रिय बन गए हैं। इसमें कहा गया है, अस्थिरता को समायोजित करते हुए निवेशक पोर्टफोलियो में बिटकॉइन का एलोकेशन पहले ही सोने से आगे निकल गया है। बिटकॉइन ईटीएफ की स्थापना के बाद से इसमें $9 बिलियन के नेट इनफ्लो को देखते हुए बिटकॉइन का एलोकेशन बिलियन की तुलना में 3.7 गुना अधिक है। जाहिर तौर पर अगर सोने को बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो बिटकॉइन ईटीएफ मार्केट साइज $62 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। बिटकॉइन के पक्ष में मोड़ने वाला एक और महत्वपूर्ण पहलू बीटीसी या यूएसडी पेयर का सप्ताहांत में थोड़ा स्थिर होना है। ब्रॉडर मार्केट के मामले में वे समान पैटर्न को प्रतिबिंबित करना जारी रख रहे हैं। ईथर, रिपल, कार्डानो और डोजकॉइन, शिबा इनू सहित बड़े ऑल्ट कॉइन्स ने पिछले 24 घंटों में बढ़त दर्ज की है। ईथर मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ने डेनकन अपग्रेड पूरा करने के बाद नीचे चली गई। आज ये सकारात्मक कदम उठाता दिख रहा है और हाल ही में 2% ऊपर $3,595 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 2.6% बढ़कर $2.58 ट्रिलियन हुआ। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 11.7% गिरकर $127 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $11.4 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $113.7 बिलियन, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 8.9% और 89.3% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.9% है, जो दिन के मुकाबले 0.1% अधिक है। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 2% बढ़कर 87,752 हो गया। इस बीच पिछले हफ्ते क्रिप्टो ट्रैक्ड फ्यूचर्स को $800 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जो कि इस साल का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। लॉन्ग या ऊंची कीमतों पर दाव लगाने वालों को $660 मिलियन के परिसमापन का सामना करना पड़ा, जो कि संभवतः तीव्र मंदी में योगदान दे रहा था। परिसमापन तब होता है जब कोई एक्सचेंज ट्रेडर के शुरुआती मार्जिन के आशय या कुल नुकसान के कारण किसी ट्रेडर की लेवरेज स्थिति को जबरदस्ती बंद कर देता है। अन्य समाचारों में यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने एक फेडरल जज से सैम बैंकमैन-फ्रीड को 40 से 50 साल की जेल और $11 बिलियन का जुर्माना और जब्ती की सजा देने का आग्रह किया। वानिक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म, जिसका बिटकॉइन ट्रस्ट HODL इस साल की शुरुआत में उपलब्ध टॉप 10 बिटकॉइन ETF में से एक है, का मानना है कि ईथर ETF बड़े पैमाने पर मांग पैदा कर सकता है। उनके पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मानना है कि स्पॉट ETH ETF के लिए मार्केट साइज BTC ETF जितना बड़ा हो सकता है। उनका ये भी मानना है कि ETH बिटकॉइन की तुलना में अधिक लोगों के लिए एक एसेट के रूप में अधिक उपयोगी हो सकता है। हालांकि स्पॉट ETH प्रोडक्ट के लिए SEC अप्रूवल की संभावना निर्धारित की जा रही है। ब्लूमबर्ग के विश्लेषकों ने हाल ही में रेगुलेटरी अप्रूवल की संभावना को 30% तक कम कर दिया है। हालांकि वानिक के पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मानना है कि संभावना 50% है। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म सेटेरा ने ब्रोकरेज अकाउंट्स में स्पॉट बिटकॉइन ETF के उपयोग की अनुमति देने वाली एक नई नीति पेश की है। स्वीकृत बिटकॉइन ETF में इन्वेस्को गैलेक्सी बिटकॉइन ETF यानी कि BTCO, फ्रैंकलिन बिटकॉइन ETF, फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड और इसके साथ ही ब्लैक रॉक आईशेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट यानी कि IBIT शामिल हैं।
नीति में ग्राहकों को अपने पोर्टफोलियो में स्पॉट बिटकॉइन ETF को शामिल करने में मदद करने के लिए फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए एजुकेशन और रिसोर्सेज भी शामिल हैं। फरवरी 2024 तक लगभग 50 मिलियन लोगों के पास BTC थी। अब तक स्पॉट बिटकॉइन ETF दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में $6 बिलियन से अधिक दर्ज किया गया है। सेटेरा उन कुछ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स में से एक है जो कि बिटकॉइन ETF को अपना रही है और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को क्लाइंट पोर्टफोलियो में इन प्रोडक्ट को लागू करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन विकसित करने को प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका में बिटकॉइन ETF में नेट इनफ्लो में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। 14 मार्च को $132 मिलियन का नेट इनफ्लो हुआ, जो कि 8 ट्रेडिंग डेज में सबसे निचला स्तर था और 13 मार्च से 80% की गिरावट आई। ETF में फंड का टोटल फ्लो $390 मिलियन था, जिसमें कि ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट ETF का आउटफ्लो $257 मिलियन था। वानिक बिटकॉइन ट्रस्ट ETF और फिडेलिटी के वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड ने क्रमशः $13.8 मिलियन और $13.7 मिलियन का इनफ्लो दर्ज किया। ब्लैक रॉक के आयशर बिटकॉइन ट्रस्ट ETF ने $345 मिलियन का सबसे बड़ा इनफ्लो दर्ज किया। US स्पॉट बिटकॉइन ETF में क्यूमुलेटिव नेट इनफ्लो महत्वपूर्ण बना हुआ है, जो कि 44 दिनों के ट्रेडिंग के बाद $12 बिलियन के करीब है। नए CEO रिचर्ड टेंग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने अपनी वेंचर कैपिटल आर्म बाइनेंस लैब्स को अलग कर दिया है। बाइनेंस लैब्स एक इंडिपेंडेंट वेंचर है जो कि बाइनेंस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इसमें ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन इसका बाइनेंस ग्रुप के साथ कोई अन्य संबंध नहीं है। कंपनी के सह संस्थापक CZ द्वारा अमेरिका में प्रतिबंधों और धन संचालन कानूनों को तोड़ने के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद टेंग ने पदभार संभाला। इस नियुक्ति को बाइनेंस में अधिक नियामक अनुपालन की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया था। फरवरी के ब्लॉग पोस्ट में बाइनेंस लैब्स ने खुद को बाइनेंस की वेंचर कैपिटल आर्म और त्वरक के रूप में पहचाना, जिसका वैल्यूएशन $10 बिलियन और इसके पोर्टफोलियो में लगभग 250 कंपनियां थी। CoinGecko के शोध में पाया गया कि बाइनेंस लैब्स ने सितंबर 2023 तक 177 निवेश किए थे, जो कि अपने साथियों के बीच 9वें सबसे सक्रिय स्थान पर था। कॉइनबेस वेंचर्स 372 निवेशों के साथ इस अवधि में सबसे एक्टिव क्रिप्टो वेंचर कैपिटल कंपनी थी। बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड ने अपने प्लेटफॉर्म पर निवेशकों की सुरक्षा में सुधार करने के लक्ष्य से नए डिजिटल टोकन लिस्ट करने की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया है। क्रिप्टो प्रोजेक्ट को एक लंबे क्लिफ पीरियड के लिए सहमत होना होगा, जिसके दौरान कोई कॉइन्स नहीं बेचे जा सकते। मार्केट मेकर्स के लिए अधिक कॉइन्स अलग रखें और सिक्योरिटी डिपॉजिट रखें। बाइनेंस ने सौदे के बीच अलग अलग आवश्यकताओं के साथ टोकन लिस्टिंग आवश्यकताओं में बदलाव को स्पष्ट किया है। बाइनेंस ने मार्केट मेकर्स के लिए टोकन की अधिक हिस्सेदारी की मांग से इनकार किया है और कहा है कि प्रोजेक्ट टीमें स्वयं इसका निर्णय लेती हैं। बाइनेंस के सख्त नियमों ने स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग में उसकी हिस्सेदारी पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाला है, जो कि 1 साल की गिरावट से उबर गया है और इसने प्रमुख एक्सचेंजों के बीच लिस्टिंग में अपनी बढ़त बढ़ा दी है। बाइनेंस पर लिस्टिंग में शामिल अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि परिवर्तन उनके प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर सकते हैं और नए टोकन को लिस्ट भी करना अधिक कठिन बना सकते हैं। बाइनेंस ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों पर $4.3 बिलियन का US फाइन देने पर सहमति व्यक्त की है। कॉइनस्विच एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म आगामी तिमाही में वेल्थ टेक सेवाओं में विस्तार करने के लिए तैयार है। कंपनी का डिमिनिश स्केल इंडस्ट्री की चुनौतियों के कारण है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 2022 के पीक से नीचे बना हुआ है। कॉइनस्विच ने अपने स्वयं के एक्सचेंज और मल्टी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारत में हैवी टैक्सेशन के कारण 2022 की शुरुआत से ग्रॉस क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम में 95% की गिरावट आई है। दिसंबर में कंपनी ने अपनी पेशकशों में विविधता लाने के लिए PayPal का गठन किया, जिसमें कि स्टैंडअलोन प्रोडक्ट न्यू पेरेंट अम्ब्रेला के भीतर स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। कॉइनस्विच की विस्तार योजना का लक्ष्य 3% से कम भारतीयों को शेयर बाजार में शामिल करना है, जो ऐसे प्रोडक्ट पेश करते हैं जो बाजार के प्रोडक्ट से बहुत अलग नहीं हो सकते, लेकिन निर्णय लेने में अंतर लाएंगे। कंपनी एक सेगमेंट के रूप में मार्केट एडवाइजरी को आगे नहीं बढ़ाएगी। हालांकि ये परिवर्तन कंपनी की घटती वित्तीय स्थिति के लिए और अधिक तनाव पैदा कर सकता है। सिंघल का मानना है कि भविष्य के लिए सही चीजों में निवेश करने के लिए कॉइनस्विच के लिए टैक्सेशन कम करना ही एकमात्र रास्ता है। 10 एक एनक्रिप्टेड इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क ने R3 के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड में $9 मिलियन जुटाए हैं।
ऑब्सक्यूरो लैब्स का हिस्सा 10 इथेरियम पर एक जनरल पर्पस लेयर 2 है, जिसका उद्देश्य पूर्ण एन्क्रिप्शन को बनाए रखते हुए ऑप्टिमिस्टिक आधारित L2 के समान एफिशिएंसी प्रदान करना है। प्लेटफॉर्म, जो कि वर्तमान में टेस्टनेट में है, अक्टूबर में मेननेट पर रिलीज होगा और इसमें प्रोग्रामेबल एन्क्रिप्शन, इमीडिएट ब्रिजेस और सिक्योर रैंडम नंबर जनरेशन की सुविधा होगी। ये एन्क्रिप्शन MEV प्रिवेंशन, स्केलेबिलिटी और गैस एफिशिएंसी को संबोधित करता है, जो खुद को Web3 लैंडस्केप में एक यूनिक एडिशन के रूप में स्थापित करता है। 10 की स्पीड और कॉस्ट एफिशिएंट है, जो इसे Web3 में सबसे तेज एन्क्रिप्टेड नेटवर्क बनाती है। कॉइनलिस्ट के टेस्टनेट पर चल रहे परीक्षण और अक्टूबर में मेननेट लॉन्च की योजना के साथ 10 खुद को Web3 में अग्रणी लेयर 2 के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है। द बुक ऑफ मीम बोम सोलाना ब्लॉकचेन पर निर्मित एक मीम कॉइन ने एक सिग्निफिकेंट प्राइस सर्च का अनुभव किया है, जो कि रातों रात 145% से अधिक और पहले 220% तक पहुंच गया है। इस उछाल को बाइनेंस की घोषणा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने कि बाइनेंस फ्यूचर्स पर USDSM बोम परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है, जो कि 50x तक का लाभ उठाने की पेशकश करता है। ये कदम बाइनेंस की व्यापारिक पेशकशों का विस्तार करता है और बोम की प्राइस ट्रैजेक्टरी में नई गति लाता है। 16 मार्च 2024 को लॉन्च होने वाला परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट व्यापारियों को क्रिप्टो करेंसी बाजार में संभावित लाभ को बढ़ाते हुए उनके शुरुआती निवेश का 50 गुना तक लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। ये घोषणा बाइबिट द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर बोम या USDT पेयर्स के लिए स्पॉट लिस्टिंग का खुलासा करने, बोम की क्षमता में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और निकट अवधि में आगे की वृद्धि के लिए मंच तैयार करने के बाद आई है। सोलाना की कीमत 16 मार्च को $197 से ऊपर बढ़ गई, जो कि मासिक समय सीमा के भीतर 70% अधिक है। जैसा कि लेवर नेटवर्क अपनी 4वीं वर्षगांठ मना रहा है, सोलाना मीडिया में चर्चा को आकर्षित कर रहा है और 2021 के बाद पहली बार सोल प्राइस रैली को $200 से ऊपर चलाने के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। ग्लोबल सोलाना कम्युनिटी ने प्रमुख कार्यक्रमों के साथ अपनी चौथी जेनेसिस डे वर्षगांठ मनाई है, जिसमें कि पिछले 4 वर्षों में हासिल किए गए माइलस्टोन को आउटलाइन करते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट भी शामिल है। सोलाना डीफाई सहित विभिन्न क्रिप्टो क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।